जापानी वाहन निर्माता कंपनियों होंडा और निसान ने साथ आने की योजना की घोषणा की है। होंडा और निसान ने सोमवार को घोषणा की कि वे संभावित विलय पर बातचीत के लिए औपचारिक रूप से सहमत हो गए हैं। आज दुनिया तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ रही है और इसे भविष्य माना जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ होंडा पर्दे के पीछे कुछ ऐसा बड़ा कर रही है जिसकी भनक चीन और एलन मस्क को भी नहीं है। होंडा ने एक ऐसा इंजन बनाया है जो पूरे कार बाजार में तहलका मचा देगा। जहां हर कोई इलेक्ट्रिक कारों के पीछे भाग रहा है, वहीं होंडा एक बड़ा बदलाव ला रही है। एक ऐसा इंजन जो शायद हमेशा के लिए खेल बदल सकता है। उनके सीईओ का कहना है कि यह एक संपूर्ण क्रांति है जो पूरी इलेक्ट्रिक व्हीकल दुनिया को हिलाकर रख देगी। क्या हो अगर होंडा एक ऐसा इंजन बना दे जिसे पेट्रोल की जरूरत ना हो, चार्ज करने की जरूरत ना हो और जो इलेक्ट्रिक कारों से भी बेहतर हो। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है ना? धैर्य रखें, यह एक ऐसा अद्भुत मोड़ हो सकता है जो कारों का भविष्य पूरी तरह से बदल देगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको तकनीक की जानकारी सबसे पहले मिले। इससे पहले कि हम जानें कि होंडा ने इलेक्ट्रिक वाहनों और इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया को कैसे उलट-पुलट कर दिया, आइए थोड़ा पीछे चलते हैं और उस शख्स से मिलते हैं जिसने इसकी शुरुआत की। सोइचिरो होंडा। फैंसी सूट या कॉर्नर ऑफिस को भूल जाइए। सोइचिरो एक व्यावहारिक स्वप्न दृष्टा थे। हमेशा ग्रीस से सने रहते और मशीनों के साथ छेड़छाड़ करते रहते थे। 1906 में जन्मे उनके पिता एक लोहार थे, इसलिए वे औजारों के बीच साइकिलें ठीक करते और इंजनों के साथ खेलते हुए बड़े हुए। गति उनकी पसंदीदा चीज थी और उन्हें पूरा विश्वास था कि वे कुछ अद्भुत बना सकते हैं। हालांकि उन्होंने अपनी शुरुआत चमकदार कारों या मोटरसाइकिलों से नहीं की थी। नहीं, उनका पहला काम पिस्टन रिंग्स बनाना था। इंजन के वो छोटे छोटे पुर्जे जिन पर आपका ध्यान ही नहीं जाता। 1937 में उन्होंने टोयोटा को सप्लाई करने के लिए टोकाई सेकी नाम से एक छोटी सी कंपनी शुरू की। जिंदगी कोई शानदार नहीं थी और हालात मुश्किल हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। उनकी फैक्ट्री पर बमबारी हुई और उन्हें नए सिरे से काम शुरू करना पड़ा। लेकिन अच्छी बात यह है कि सोइचिरो ने हार नहीं मानी। युद्ध के बाद जापान में उथल-पुथल मची हुई थी। पेट्रोल मिलना मुश्किल था और लोगों को बस जल्दी जल्दी घूमने का कोई सस्ता तरीका चाहिए था। इसलिए 1946 में सोइचिरो ने चालाकी दिखाई। उन्होंने साइकिलों पर पुराने मिलिट्री जनरेटर इंजन लगाए और देखते ही देखते पहली होंडा मोटरसाइकिल का जन्म हुआ। यह पुरानी जरूर थी, लेकिन चल निकली। 2 साल बाद 1948 में उन्होंने आधिकारिक तौर पर होंडा मोटर कंपनी की शुरुआत की। उस जर्जर मोटर चालित बाइक से होंडा ने रॉकेट की तरह उड़ान भरी। जल्द ही उनकी मोटरसाइकिलें न सिर्फ दौड़ रही थीं, बल्कि छाने लगीं। होंडा की बाइक्स ने रेस जीतना और रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया, जिससे दुनिया को साबित हो गया कि जापान भी पश्चिमी देशों की किसी भी बाइक जितनी मजबूत और तेज मशीनें बना सकता है। फिर कारें आईं। होंडा ने सिर्फ पहियों को बॉक्स पर नहीं लगाया, बल्कि ऐसे इंजन बनाए जो जिंदगी से दहाड़ते थे, इस्तेमाल में आसान, तेज और भरोसेमंद। होंडा चलाना सिर्फ कहीं पहुंचने के लिए नहीं था, बल्कि रास्ते में मजे करने के लिए था। होंडा नाम एक किंवदंती बन गया। आज वे दुनिया में किसी और से ज्यादा इंजन बनाते हैं। अगर इसमें इंजन बाइक, कार, जर्सी, जेट, यहां तक कि फॉर्मूला 1 रेसर भी हैं, तो संभावना यही है कि इसके पीछे होंडा का ही हाथ है। एक कुशल कारीगर से लेकर एक वैश्विक महाशक्ति बनने तक
यही होंडा की कहानी है। कारों के लिए होंडा एक मजबूत ब्रांड नाम है। हर साल वे 4 मिलियन से ज्यादा कारें बेचते हैं। यह उन्हें दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी बनाने के लिए काफी है। लेकिन बात सिर्फ संख्या बढ़ाने की नहीं है, वाकताओ पाबा है। होंडा को ऐसी कारें बनाने का हुनर हासिल है जो बेहद विश्वसनीय हों और चतुर विचारों से भरपूर हों, साथ ही चीजों को स्मार्ट और स्मूथ भी बनाए रखें। उदाहरण के लिए होंडा एकॉर्ड को ही लीजिए। यह कारों का रॉक स्टार है, तार है। हर कोई जानता है कि यह सबसे बेहतरीन में से एक है। 2017 की पहली छमाही में ही होंडा ने 1.610 से ज्यादा एकॉर्ड बेचे। यह कोई संयोग नहीं है। लोग होंडा कारें इसलिए खरीदते हैं क्योंकि ये ऐसी कारें हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं, चाहे वो आपकी पहली सवारी हो या आपके ड्राइववे में खड़ी 5वीं। लेकिन होंडा सिर्फ ऐसी कारें नहीं बनाती जो कभी हार न माने। वे हमेशा भविष्य की ओर देखते हैं, खेल में आगे रहते हैं। 1970 के दशक में उन्होंने CVCC इंजन बनाया, जो पूरी तरह से एक क्रांतिकारी बदलाव था और जिसने अमेरिका के सख्त उत्सर्जन नियमों को आसानी से तोड़ दिया। फिर VTEC सिस्टम आया, जो छोटे इंजनों को भी बड़े इंजनों जैसी गर्जना करने लायक बनाता है। होंडा हमेशा से ही सीमाओं को आगे बढ़ाने में माहिर रही है। वे अमेरिका में हाइब्रिड कारें लॉन्च करने वाली पहली कंपनियों में से एक थीं, जिससे साबित हुआ कि पर्यावरण अनुकूल कारें भी रोमांचक हो सकती हैं। और अब वे कुछ नया बना रहे हैं। यह हाइब्रिड नहीं है, यह पूरी तरह से इलेक्ट्रिक भी नहीं है, यह बिल्कुल नया है। होंडा का मानना है कि इंजन अभी तैयार नहीं हुए हैं, उन्हें बस थोड़े से विकास की जरूरत है ताकि ये अच्छे दिन चलते रहें। होंडा के पास एक नया जबरदस्त आइडिया है और उसका नाम भी है हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्रोजन। अब होंडा पहले से ही शानदार इंजन बनाने में माहिर है, तो हाइड्रोजन जैसी चीज के साथ खिलवाड़ क्यों न दुनिया भर में छा रहे इलेक्ट्रिक वाहनों के इस दौर में शामिल हो जाएं। और होंडा के बड़े बॉस का एक साहसिक कदम पूरे इलेक्ट्रिक वाहनों के खेल को कैसे पलट सकता है, क्योंकि सब कुछ एक ही शब्द पर निर्भर करता है, हाइड्रोजन। और शायद ये वो आश्चर्यजनक मोड़ होगा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इलेक्ट्रिक कारों की आवाज किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी हुआ करती थी। पेट्रोल नहीं गरजता, इंजन नहीं, बस प्लग लगाओ और चल पड़ो। अजीब है ना, लेकिन अब ये हर जगह है। टेस्ला गाड़ियां विशाल टच स्क्रीन के साथ हाईवे पर तेजी से दौड़ रही हैं और आप कॉफी पीते हुए भी इन्हें चार्ज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक कारों का भविष्य यूं ही नहीं आ गया, यह बिजली की तरह गिरा। सरकारें तेजी से आगे आईं। उन्होंने लोगों को पेट्रोल डीजल छोड़ने के लिए टैक्स में छूट, नकद बोनस और तरह तरह के उपहार देने शुरू कर दिए। कुछ देशों ने तो यहां तक कह दिया कि अरे 10-15 साल में पेट्रोल और डीजल कारें बंद हो जाएंगी, प्रतिबंधित कर दी जाएंगी। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया भर में हो रहे प्रयासों से इलेक्ट्रिक वाहनों को जबरदस्त समर्थन मिला है। अचानक इलेक्ट्रिक वाहन सिर्फ चलन में नहीं रहे, ये एक नया सामान्य चलन बन गया जिसका हर कोई पीछा कर रहा था। और इलेक्ट्रिक वाहन अब तो उनका स्तर और ऊपर चला गया है। बैटरियां ज्यादा चलती हैं, चार्जिंग तेज होती है, और जब लोगों ने शांत कार के विचार पर हंसना बंद कर दिया तो वे एक कार खरीदने के लिए लाइन में लगने था। अब हर कार कंपनी, चाहे फोर्ड हो, हुंडई हो, आप नाम बताइए, इलेक्ट्रिक वाहन ऐसे पेश कर रही है जैसे ये सबसे ज़रूरी गैजेट हों। इलेक्ट्रिक वाहनों या ईवी को अक्सर हरित भविष्य की ओर एक चमकदार, खामोश कदम के रूप में सराहा जाता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जिस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले, बैटरियां हमेशा नहीं चलती। ये बड़ी भारी भरकम चीज़ें होती हैं जिनमें कोबाल्ट और लिथियम जैसे दुर्लभ पदार्थ होते हैं जिन्हें खोदकर निकालना बिल्कुल आसान नहीं होता। इनका खनन
पृथ्वी को बर्बाद कर सकता है। जख्मी भूदृश्यों और प्रदूषित जल के बारे में सोचिए। और जब ये बैटरियां आखिरकार जवाब दे जाएंगी तो उनसे छुटकारा पाना सिरदर्द बन जाएगा। हमने अभी तक पूरी तरह से नहीं समझा है। फिर चार्जिंग की बात आती है। यह 5 मिनट में पेट्रोल टैंक भरने जैसा नहीं है। इसमें घंटों लग सकते हैं, खासकर अगर आप कहीं बिना फास्ट चार्जर के फंस गए हों। और जब आप पूरी तरह चार्ज हो जाते हैं तब भी यह चिंता बनी रहती है, क्या मैं घर पहुंच पाऊंगा? यह तनाव कम नहीं होता, खासकर लंबी ड्राइव पर जहां चार्जिंग स्टेशन बहुत कम और दूर दूर होते हैं। पैसा भी एक पेच है। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना सस्ता नहीं है, भले ही सरकार से थोड़ी मदद मिल जाए। और हालांकि आज प्लग इन करना सस्ता लग सकता है, लेकिन कल्पना कीजिए कि हर कोई एक साथ ऐसा कर रहा हो। बिजली के बिल तेजी से बढ़ सकते हैं। तो हाँ, इलेक्ट्रिक वाहन सतही तौर पर एक स्वप्निल समाधान लगते हैं, लेकिन थोड़ा गहराई से खोजबीन करने पर आपको खामियां नजर आ जाएंगी। बात सिर्फ गैस की जगह बिजली इस्तेमाल करने की नहीं है। बात एक ऐसा समाधान ढूंढने की है जो पूरी तरह से स्वच्छ हो और बिना किसी परेशानी के सबके लिए कारगर हो। जहां हर कोई इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ रहा है, वहीं होंडा इस विचार पर ब्रेक लगाकर एक अलग रास्ता अपना रहा है। वे चार्जिंग के लिए लंबे इंतजार बैटरी के कचरे के ढेर और दूर दराज के इलाकों से दुर्लभ धातुओं की खोज से बच रहे हैं। तो उनकी योजना क्या है? यह इलेक्ट्रिक नहीं है, यह कोई आम गैस गजब की चीज नहीं है। यह एक चतुर मध्य मार्ग है जो हाइड्रोजन से चलता है, जो ब्रह्मांड का सबसे हल्का पदार्थ है। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको बस पानी ही मिलता है, न कोई धुंध, न कोई गंदगी, बस H2O। होंडा का बड़ा दांव कि हाइड्रोजन स्वच्छ कारों के लिए असली बदलाव ला सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वे इसमें नए नहीं हैं। वे पिछले कुछ समय से हाइड्रोजन पर काम कर रहे हैं और अब वे इसे चलाने के लिए तैयार हैं। 2015 में होंडा ने एक ऐसी कार लॉन्च की थी जो देखने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकली हुई लगती थी। यह कोई आम पेट्रोल खपत वाली कार नहीं थी और न ही यह किसी इलेक्ट्रिक कार की तरह प्लग इन होती थी। मिलिए होंडा क्लैरिटी फ्यूल सेल से एक हाइड्रोजन से चलने वाली कार, जिसका टोक्यो मोटर शो में धमाकेदार प्रदर्शन हुआ। यह जापान की पहली हाइड्रोजन कार थी जिसे आप खरीद सकते थे, और यह सिर्फ भविष्य की नहीं लगती थी, गाड़ी भी वैसी ही चली। होंडा ने पुराने मॉडल में नया इंजन नहीं ठूंस दिया। उन्होंने क्लैरिटी को हाइड्रोजन से चलने के लिए बिल्कुल नए सिरे से बनाया। अंदर इसमें एक शानदार वेव फ्लो तकनीक थी जो हाइड्रोजन को तेजी से इधर उधर घुमाती थी, बिना एक बूंद भी बर्बाद किए ज्यादा पावर निकालती थी। ईंधन सेल छोटे लेकिन शक्तिशाली थे, बिल्कुल सही जगह पर लगाए गए थे और होंडा द्वारा पहले कभी बनाए गए किसी भी इंजन से ज्यादा ऊर्जा प्रदान करते थे। नतीजा एक बेहद साफ सुथरी कार जो एक फुल टैंक पर 360 मील तक की दूरी तय कर सकती थी। उस जमाने में यह ज्यादातर इलेक्ट्रिक कारों से बेहतर थी। यह अविश्वसनीय रूप से 88 मील प्रति गैलन की गति से ईंधन पीती थी और पीछे बस पानी की भाप का एक गुबार छोड़ती थी। शांत, सहज और विशाल क्लैरिटी ऐसा लग रहा था मानो उसने स्वच्छ ड्राइविंग का कोड तोड़ दिया हो। लेकिन यहीं पर गाड़ी के पहिए उखड़ गए। अपनी तमाम आकर्षक तरकीबों के बावजूद क्लैरिटी होंडा की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। कार अपने आप में मजबूत थी, लेकिन उसके आसपास की दुनिया तैयार नहीं थी। हाइड्रोजन स्टेशन दुर्लभ थे। अगर आप कैलिफोर्निया या जापान में कुछ जगहों पर नहीं रहते तो ईंधन भरने के लिए जगह ढूंढने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सड़क यात्राएं तनावपूर्ण। लोग ऐसी कारें नहीं खरीदते जो उन्हें फंसाए रखें और यह सोचकर परेशान रहें कि अगला टैंक कहाँ होगा।
फिर तो माहौल ही बदल गया। हाइड्रोजन जटिल लग रहा था, शायद थोड़ा डरावना भी, लेकिन इलेक्ट्रिक कारें आसान, प्लग लगाएं, चार्ज करें और सड़क पर निकल पड़े। इलेक्ट्रिक गाड़ियां चर्चा का विषय थीं। मशहूर हस्तियां उनमें सफर कर रही थीं, सरकारें प्रोत्साहन दे रही थीं और जगह जगह चार्जिंग स्टेशन खुल रहे थे। हाइड्रोजन कारें जैसे क्लैरिटी, उन्हें उतना प्यार नहीं मिला। कोई बड़ी टैक्स छूट नहीं, कोई चर्चा नहीं, टेस्ट ड्राइव आसान नहीं थी। इंजीनियरिंग का कमाल होने के बावजूद क्लैरिटी लोकप्रियता की होड़ में नहीं जीत पाई। होंडा ने 2021 में इसे इसके इलेक्ट्रिक और प्लग इन वर्जन के साथ बंद कर दिया। लेकिन हाइड्रोजन को अभी नज़रअंदाज मत कीजिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। होंडा ने क्लैरिटी को यूं ही कंधे उचकाकर नहीं छोड़ा, उन्होंने कुछ गंभीर ज्ञान हासिल किया। सबसे बड़ी बात, हाइड्रोजन ईंधन सेल कारें काम करती हैं। समस्या तकनीक की नहीं थी, दुनिया अभी इसके लिए तैयार नहीं थी। इसलिए होंडा ने समझदारी से काम लिया। उन्होंने एक कदम पीछे हटकर इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रेज पर नजर रखी और इसे अपना काम करने दिया। इस बीच वे चुपचाप हाइड्रोजन के साथ छेड़छाड़ करते रहे। वे हार मानने वाले नहीं थे। अब वे वापस आ गए हैं और अपने साथ एक साथी भी ले आए हैं, जनरल मोटर्स। दोनों ने मिलकर क्लैरिटी की पुरानी समस्याओं से निपटने के लिए कुछ नया तैयार किया है। लंबी रेंज, बेहतर तकनीक और एक ऐसी सवारी जिसे लोग पहले से जानते और पसंद करते हैं। CR-V हाइड्रोजन SUV को नमस्ते कहिए। यह सिर्फ एक बदलाव नहीं है, यह एक पूरी तरह से वापसी है जो इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया में तहलका मचा सकती है। इस अगली पीढ़ी की CR-V में सिर्फ चमकदार नए गियर ही नहीं हैं, यह इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रचार को एक जबरदस्त चुनौती है। तैयार हो जाइए क्योंकि चीजें दिलचस्प होने वाली हैं। होंडा एक साहसिक और चतुराई भरे कदम के साथ बड़ी धूम मचा रही है। CR-V हाइड्रोजन SUV पेश है। अपने पिछले क्लैरिटी मॉडल से बहुत कुछ सीखने के बाद वे एक ऐसी गाड़ी के साथ हाइड्रोजन पावर में वापसी कर रहे हैं जो बड़ी बेहतर है और उन होंडा SUV जैसी है जिन्हें हम सभी जानते और पसंद करते हैं। इस बार उन्होंने जनरल मोटर्स के साथ मिलकर एक ऐसी कार बनाई है जो पुरानी कमियों को दूर करेगी और इलेक्ट्रिक वाहनों को कड़ी टक्कर देगी। पहली नज़र में CR-V हाइड्रोजन SUV एक आम परिवार अनुकूल होंडा जैसी दिखती है, लेकिन धोखा मत खाइए, नीचे की तरफ यह बिल्कुल नई गाड़ी है। गैस इंजन या प्लग इन बैटरी की बजाय यह SUV पूरी तरह हाइड्रोजन से चलती है। क्या कमाल है, पीछे की तरफ आपको दो बेहद स्मार्ट उच्च दबाव वाले हाइड्रोजन टैंक मिलेंगे। कॉम्पैक्ट, कुशल और सुरक्षित। सीटों के नीचे एक स्मार्ट पावर यूनिट लगी है जो सब कुछ सुचारू रूप से चलाती है। गति और सुरक्षा का संतुलन किसी पेशेवर की तरह बनाए रखती है। यह है गेम चेंजर। इस CR-V को चार्ज करने के लिए दीवार में प्लग लगाने की जरूरत नहीं है। इसका फ्यूल सेल सिस्टम जादू की तरह काम करता है, चलते फिरते हाइड्रोजन को बिजली में बदल देता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक स्वच्छ नियंत्रित प्रक्रिया में मिलकर तुरंत ऊर्जा बनाते हैं। यह पीछे क्या छोड़ता है? शुद्ध जल वाष्प, इतना साफ कि लगभग घूंट भर लिया जाए। आपके लिए इसका क्या मतलब है? आजादी और सुविधा। ईंधन भरने में बस 3 से 5 मिनट लगते हैं, बिल्कुल पेट्रोल टैंक भरने जितना ही। एक बार टैंक फुल हो जाने पर CR-V हाइड्रोजन SUV कुछ बेहतरीन इलेक्ट्रिक कारों जितनी ही दूरी तय कर सकती है, इसलिए आपको बीच में ही बैटरी खत्म होने की चिंता नहीं रहेगी। यह उन रोजमर्रा के ड्राइवरों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है जो एक आसान, बिना किसी समझौते के और धरती के लिए भी अच्छी सवारी चाहते हैं। होंडा की CR-V हाइड्रोजन SUV सिर्फ एक कार से कहीं बढ़कर। होंडा की CR-V हाइड्रोजन SUV आपको सिर्फ एक जगह से
दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए नहीं है। इसमें कई ऐसे अजूबे हैं जो इसे पूरी तरह से बदल देते हैं। सबसे शानदार ट्रिक्स में से एक यह अपनी पावर शेयर कर सकती है। इसे पहियों पर चलने वाले बैकअप जनरेटर की तरह समझिए। अगर तूफान के कारण आपकी बिजली गुल हो जाए तो सीआरवी आपके घर को गुलजार रखेगी और आपके गैजेट्स को चार्ज रखेगी। यह सिर्फ एक कार नहीं है। जब चीजें बिगड़ जाती हैं तो यह एक जीवन रेखा की तरह काम करती है। लेकिन चिंता न करें, होंडा ने इस भविष्यवादी तकनीक के लिए आराम का त्याग नहीं किया है। सीआरवी में अभी भी वो क्लासिक होंडा वाइब है जो सबको पसंद है। स्लीक, जगहदार और परिवारों के लिए एकदम सही। हाइड्रोजन सिस्टम को बड़ी चतुराई से छुपाया गया है, जिससे आपको अपनी किराने की चीजों या फुटबॉल के सामान के लिए जगह छोड़े बिना पूरी पर्यावरण की अनुकूल पावर मिलती है। यह स्वाभाविक लगता है, जबरदस्ती नहीं, मानो हाईटेक चीजें हमेशा से ही मौजूद थीं। होंडा भी इसे शुरू करने में चतुराई दिखा रही है। वे कैलिफोर्निया और जापान जैसे देशों में इसकी शुरुआत कर रहे हैं, जहां हाइड्रोजन स्टेशन पहले से ही चालू हैं। इस तरह ड्राइवर बिना ईंधन भरने की चिंता किए सड़क पर निकल सकेंगे। जैसे जैसे नए स्टेशन खुलेंगे, सीआरवी नए स्थानों पर भी पहुंचेगी। होंडा कोई जल्दबाजी नहीं कर रही है। वे कुछ ऐसा बना रहे हैं जो समय के साथ मजबूत होता जाएगा। यह शांत चतुर योजना शायद चीजों को पूरी तरह बदल देगी। कोई जोर शोर से प्रचार नहीं, बस ठोस रणनीति और सही साझेदार। यही बात इस एसयूवी को इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया के लिए एक खतरनाक खतरा बनाती है। जहां दूसरी कंपनियां तेज चार्जर और बड़ी बैटरी बनाने की होड़ में हैं, वहीं होंडा पहले से ही तुरंत ईंधन भरने, लंबी ड्राइव और शून्य प्रदूषण जैसी सुविधाएं दे रही है। ये सब एक जाने पहचाने और भरोसेमंद पैकेज में। और यहाँ एक बड़ा विचार है, अगर सीआरवी हाइड्रोजन अभी इतनी शानदार है तो क्या होगा जब होंडा अपनी पूरी लाइनअप में यह तकनीक लाएगी। सालों से होंडा की क्लैरिटी जैसी हाइड्रोजन कारों में एक बड़ी समस्या थी। ईंधन भरने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। तकनीक शानदार, साफ सुथरी, कुशल और चलने के लिए तैयार थी, लेकिन ईंधन स्टेशनों के बिना ड्राइवर मुश्किल में पड़ गए। इस रुकावट ने हाइड्रोजन के पूरे सपने पर लगभग ब्रेक लगा दिया। लेकिन अंदाजा लगाइए क्या हालात तेजी से बदल रहे हैं। पूरे अमेरिका में हाइड्रोजन स्टेशन खुल रहे हैं और कैलिफोर्निया इसमें सबसे आगे है। दूसरे राज्य भी इस पर कड़ी नजर रख रहे हैं और इसका अनुसरण करने के लिए तैयार हैं। जापान हाइड्रोजन पर पूरी तरह से केंद्रित है और इसे अपनी ऊर्जा योजना का एक अहम हिस्सा बना रहा है। जर्मनी बड़े ट्रकों को ऊर्जा देने के लिए स्टेशन बना रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा कार बाजार चीन बसों, टैक्सियों वगैरह के लिए हाइड्रोजन पर अरबों डॉलर खर्च कर रहा है। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ऐसा हो रहा है। सरकारें अब सिर्फ हाइड्रोजन का परीक्षण नहीं कर रही हैं, वे इस पर बड़ा दांव लगा रही हैं। क्यों? यह न सिर्फ कारों के लिए बेहद साफ है, बल्कि ट्रकों, बसों और लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने वाली परिवहन प्रणालियों के लिए भी एकदम सही है। हाइड्रोजन तुरंत ईंधन भर देता है, आपको ज्यादा दूर तक ले जाता है और आपको चार्जर के खाली होने का इंतजार नहीं करना पड़ता। यहीं से इसकी खासियत सामने आती है। इलेक्ट्रिक वाहन ईवी बेहद लोकप्रिय हैं, लेकिन उनके सिस्टम चरमराने लगे हैं। पावर ग्रिड को तालमेल बिठाने में मुश्किल हो रही है और कभी-कभी तो लोगों को पीक आवर्स में चार्ज न करने की सलाह भी दी जाती है। हमें और ज्यादा बिजली की जरूरत है और हम इसे तेजी से नहीं बना पा रहे हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियां लिथियम और कोबाल्ट जैसी दुर्लभ धातुओं पर निर्भर करती हैं, जिनका खनन मुश्किल है, बहुत महंगी हैं और इन्हें खोदना पृथ्वी के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। आपूर्ति की कमी, रीसाइक्लिंग की समस्याओं और बढ़ती लागत के कारण इलेक्ट्रिक वाहन पहले जितने पर्यावरण अनुकूल नहीं दिख रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों के विपरीत ये पावर ग्रिड पर ज्यादा भार नहीं डालते
या इन्हें चार्ज होने में घंटों नहीं लगते। इसके अलावा इसमें उन दुर्लभ दुर्लभ धातुओं का इस्तेमाल नहीं होता जिन पर बैटरियां निर्भर करती हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आप सूर्य के प्रकाश या पवन ऊर्जा का उपयोग करके पानी से हाइड्रोजन बना सकते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन नाम की एक चीज। कल्पना कीजिए, आपकी कार सिर्फ पानी और धूप से चल रही है। न प्रदूषण, न ग्रिड पर दबाव और न ही भारी भरकम बैटरियों की जरूरत। हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक वाहनों से ध्यान हटाने के लिए नहीं आया है। यह अपना रास्ता खुद बना रहा है। यह लंबी दूरी के ट्रकों, सिटी बसों या यहां तक कि उन दूरदराज के इलाकों में भी बिजली पहुंचाने के लिए एकदम सही है जहां इलेक्ट्रिक चार्जर काम नहीं करते। बात किसी विजेता को चुनने की नहीं है। हाइड्रोजन वो कर रहा है जो इलेक्ट्रिक वाहन नहीं कर सकते। दुनिया अब इसे समझ रही है और ईंधन भरने वाले स्टेशन आखिरकार दिखने लगे हैं। होंडा अपनी CR-V हाइड्रोजन SUV के साथ बिल्कुल सही समय पर सड़कों पर उतर रही है, ठीक वैसे ही जैसे बुनियादी ढांचा तैयार हो रहा है। भविष्य अब कोई दूर का सपना नहीं रहा, यह आ गया है और सड़कें कारोबार के लिए खुली हैं। लेकिन होंडा सिर्फ पेट्रोल पंप और पर्यावरण अनुकूल प्रचार तक ही सीमित नहीं है। वे भविष्य के लिए इंजन बनाने के साथ साथ और भी बड़े सपने देख रहे हैं। पर्दे के पीछे वे कुछ अविश्वसनीय चीजें तैयार कर रहे हैं। ऐसा कमाल सिर्फ होंडा ही कर सकती है। होंडा हमेशा से ही इंजन की दुनिया में माहिर रही है। तेज मोपेड से लेकर गरजती हुई रेस कारों तक उन्होंने ऐसे इंजन बनाए हैं जो दिलों की धड़कन बढ़ा देते हैं। लेकिन अब जब दुनिया गैसोलीन को अलविदा कह रही है, तो इंजन की शक्ति का क्या मतलब रह गया है? होंडा के लिए सब कुछ हाइड्रोजन पर निर्भर है और वे इसे अगले स्तर पर ले जा रहे हैं। बाकी सभी की तरह बैटरियों के पीछे भागने के बजाय होंडा ने एक बड़ा सवाल उठाया। हम इंजनों को शानदार कैसे बनाए रखें और उन्हें पर्यावरण के अनुकूल कैसे बनाएं? उनका जवाब हाइड्रोजन ईंधन सेल। ये आपके आम इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं है। ये तेज, स्मूथ है और किसी क्लासिक कार चलाने जैसा एहसास देते हैं। बस ये बेहद साफ सुथरे हैं। न शोर, न धुआं, न गैस। बस पानी की भाप और तुरंत पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा। होंडा इंजन नहीं छोड़ रही है। वे इन्हें पहले से कहीं बेहतर बना रहे हैं। उन्होंने जनरल मोटर्स के साथ मिलकर होंडा की इंजन प्रतिभा को जनरल मोटर्स की इलेक्ट्रिक तकनीक के साथ मिलाया है। साथ मिलकर वे ऐसे ईंधन सेल सिस्टम बना रहे हैं जो छोटे, तेज और कहीं ज्यादा कुशल हैं। यह कार स्वर्ग में बनी जोड़ी है। लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। होंडा, टोयोटा, सुबारू, माज्दा और यहां तक कि यामाहा के साथ एक बड़े जापानी दल का भी हिस्सा है। वे ऐसे सुपर क्लीन कंबशन इंजन पर काम कर रहे हैं जो जैव ईंधन, हाइड्रोजन और यहां तक कि अमोनिया जैसे प्राकृतिक पदार्थों से चलते हैं। यह इलेक्ट्रिक वाहनों को बदलने के बारे में नहीं है, यह हमें और विकल्प देने के बारे में है। ये इंजन उन जगहों पर भी बिजली पहुंचा सकते हैं जहां इलेक्ट्रिक वाहन या चार्जर काम नहीं करते हैं, जैसे दूरदराज के इलाके या अस्थिर बिजली ग्रिड वाली जगह। होंडा सिर्फ भीड़ का अनुसरण नहीं कर रहा है, वह कार के नियमों को नए सिरे से लिख रहा है। अब भी बात परफॉर्मेंस, विश्वसनीयता और उस होंडा वाइब की है जिसे हम पसंद करते हैं। लेकिन अब बात एक स्वच्छ और उज्जवल भविष्य की है। जहां दूसरी कंपनियां बिल्कुल नई कारें बना रही हैं, वहीं होंडा अपने वाहन के मूल स्वरूप को नए सिरे से गढ़ रही है, इंजन। और वे इस साहसिक दृष्टिकोण को दुनिया की कुछ शीर्ष कंपनियों के साथ पहले से ही साझा कर रहे हैं। यह होंडा का अगला अध्याय है और यह एक रोमांचक सफर होने वाला है। क्या होंडा की हाइड्रोजन CR-V इलेक्ट्रिक गाड़ियों को मात दे पाएगी? तो लीजिए चर्चा।
क्या होंडा की नई हाइड्रोजन से चलने वाली CR-V इलेक्ट्रिक गाड़ियों से ध्यान हटाने वाली है? इलेक्ट्रिक गाड़ियां। सबसे पहले चार्जिंग टाइम। इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज होने में 30 मिनट से लेकर घंटों तक का समय लग सकता है। यह चार्जर पर निर्भर करता है। CR-V यह सिर्फ 3 से 5 मिनट में चलने के लिए तैयार हो जाती है, लगभग पेट्रोल टैंक भरने जितना तेज। यह सिर्फ सुविधाजनक ही नहीं है, यह पूरी तरह से गेम चेंजर है। फिर रेंज की बात करें तो ज्यादातर इलेक्ट्रिक गाड़ियां एक बार चार्ज करने पर 200 से 300 मील तक चलती हैं। हाइड्रोजन CR-V एक फुल टैंक पर लगभग 400 मील तक चलती है। सड़क यात्राओं या व्यस्त दिनों में इन अतिरिक्त मील का मतलब है कम रुकना और कम तनाव। अब पर्यावरण के अनुकूल होने की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन चलाते समय शून्य उत्सर्जन करते हैं, जो कि एक बेहतरीन बात है। लेकिन CR-V तो और भी ज्यादा स्वच्छ है। इसका ईंधन सेल सिर्फ जलवाष्प छोड़ता है, किसी बड़ी बैटरी की जरूरत नहीं है। और उन्हें बनाने या फेंकने से पर्यावरण पर पड़ने वाले असर की भी कोई चिंता नहीं है। होंडा इलेक्ट्रिक वाहनों को खत्म करने की कोशिश नहीं कर रही है, लेकिन CR-V की गति, रेंज और पर्यावरण के अनुकूलता इसे एक गंभीर दावेदार बनाती है। फिलहाल इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ज्यादा चार्जिंग स्टेशन हैं और ज्यादातर लोग घर पर ही प्लग इन कर सकते हैं। लेकिन कैलिफोर्निया, जापान, जर्मनी और चीन जैसे देशों में हाइड्रोजन स्टेशन तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। जब आप हाइड्रोजन CR-V में ईंधन भरते हैं तो यह बेहद तेज होता है, मिनटों में हो जाता है और कुछ इलेक्ट्रिक वाहन चार्जरों की तरह पावर ग्रिड पर ज्यादा भार नहीं डालता। यहाँ एक बड़ा अंतर है। इलेक्ट्रिक वाहनों को लिथियम और कोबाल्ट जैसी दुर्लभ सामग्रियों से बनी बैटरियों की जरूरत होती है, जो महंगी होती हैं और पर्यावरण के लिए हानिकारक भी। हाइड्रोजन ईंधन सेल ये सब छोड़ देते हैं। न बड़ी बैटरियां जो खराब हो जाएंगी, न खनन का झंझट और न आग लगने का खतरा। बस साफ ऊर्जा जो सरल और सुरक्षित है। इलेक्ट्रिक वाहन लोकप्रिय हैं, लेकिन उनमें भी कुछ खामियां हैं। लंबी चार्जिंग क्षमता, सीमित रेंज, बढ़ती बिजली की लागत और बैटरी की चिंता ड्राइवरों को परेशान कर रही है। यही वजह है कि हाइब्रिड प्लग इन और अब CR-V जैसी हाइड्रोजन कारें लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। होंडा ने इस तकनीक को किसी अजीबोगरीब प्रोटोटाइप में नहीं डाला। उन्होंने इसे CR-V में डाला, जो एक पारिवारिक पसंदीदा कार है और जिस पर लाखों लोग पहले से ही भरोसा करते हैं। यह जाना पहचाना लगता है, लेकिन अब यह ज्यादा साफ, तेज और ज्यादा कूल है। क्या हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक वाहनों की जगह ले लेगा? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। बाजार का एक हिस्सा हथियाने से भी स्वच्छ ड्राइविंग के बारे में हमारी सोच बदल सकती है और कार निर्माता अपनी रणनीति में सुधार करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। होंडा हाइड्रोजन पावर में उतर रही है और यह एक बड़ा बदलाव है। यह सिर्फ शानदार कारों की बात नहीं है, यह दुनिया भर में हो रहे एक बड़े बदलाव का हिस्सा है। देश और कंपनियां हमारे भविष्य को ऊर्जा प्रदान करने के सबसे स्वच्छ और स्मार्ट तरीके खोजने की होड़ में हैं। इलेक्ट्रिक कारें इस पहेली का बस एक हिस्सा हैं। स्वच्छ ऊर्जा की दुनिया प्रतिस्पर्धा और बड़े बड़े विचारों से गुलजार है। क्या आपको यह जानकारी पसंद आई? इसे पसंद करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की और भी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। और हाँ, अगला वीडियो देखना न भूलें। अभी क्लिक करें, यकीन मानिए यह इसके लायक है।